ओहो! रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसयू लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस वक्त मार्केट बहुत एक अनसर्टेन कंडीशन में चल रही है। वजूहात बहुत सारी हैं, चूंकि इस वक्त इलेक्शन के हवाले से भी एक न्यूज़ आ गई है कि इलेक्शंस जो है वो डिले हो चुके हैं। तो उस हवाले से भी हमने मार्केट में काफ़ी जो है चेंजेस देखी हैं। इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। और इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, वो आपके और हमारे हम सब के बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनकी एक्सपर्टीज में हम इन सारे सवालात के जवाबात जाने की कोशिश करेंगे। तो चले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक़्त मार्केट में जो इस वक़्त इतनी अनसर्टेन कंडीशन चल रही है, क्या वजूहात हैं? और जैसे और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस वक़्त जो इलेक्शन की जो एकदम से न्यूज़ आ गई है डिले होने की, उसने मार्केट को कितना इम्पैक्ट किया है इस न्यूज़ ने? देखो मैडम, ये मार्केट अपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देकर आई है। और अभी भी देखो ना, वो चीज कोई पैनिकनेस नहीं है। मेन इशू है ना, इलेक्शन का है। इलेक्शन की वजह से देखो ना, एक महीना रह गया इलेक्शन में क्या। और अगर इलेक्शन, ये न्यूज आई थी फ्राइडे को कि इलेक्शन शायद डिले हो जाएंगे, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक आ गया है। देखो, अगर इलेक्शन डिले होते हैं ना, तो आईएमएफ से हमारे को थोड़े मुश्किलात होंगे, ईयू से हमारे मुश्किलात होंगे, यूरोपियन यूनियन से। सही। अच्छा, सर, ज़रा मुझे ये बताइए कि इस वक़्त जो मार्केट की कंडीशन है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बड़े एक कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस वक़्त वो क्या करें। तो ये बताइए कि इस वक़्त उनको क्या करना चाहिए? क्या कौन-सा सही टाइम है इस वक़्त मार्केट से एग्ज़िट करने का? या फिर जो है इस वक़्त मज़ीद वो जो है इस वक़्त मार्केट में रह के जो है इन चीज़ों को फेस करें। देखो ना, मार्केट में अच्छे शेयर है ना, अभी भी परफॉर्म करेंगे। हुँ, हुँ। इसमें कोई वो नहीं है। मार्केट में अच्छे से परफॉर्म कर चुके हैं और करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मार्केट के अंदर में ये आपको मैं बता दूं कि अब भी काम बिल्कुल आपको कम करना चाहिए। इसलिए कि सडनली न्यूज आ जाती है ना, तो वो बहुत ही पैनिकनेस हो जाते हैं कि, और ये आती रहेगी। अब ये जो 15 दिन है ना, बहुत ही क्रुशियल है। हुँ, इसमें हुँ। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लोगों के लिए कमाने के लिए। और खास करके जो लिवरेज में होते हैं, बदले में होते हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वरना आपकी सारी पूंजी चली जाएगी। क्योंकि मार्केट इस वक्त टॉप पर है और ये बिलो नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर लिवरेज में काम करोगे ना, तो आप हार जाओगे। हाँ, डिलीवरी है ना, तो उसमें भी मेरे हिसाब से डिलीवरी भी थोड़ी बहुत बेची है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट बहुत ही हाई है। यहाँ से देखो, मैंने पहले भी कहा था कि करेक्शन आता रहेगा। हुँ। करेक्शन ऐसा आएगा कि ड्यूरिंग मार्केट ही आ जाएगा। 800,000 पॉइंट घट जाएगी, तो उसमें लोग बहुत हार जाते हैं रुपए। तो इसकी वजह से मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज, इस अभी है ना कि वेट करना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से अगर जो लेगा ना, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए कि ऑलमोस्ट मार्केट बहुत ऊपर है। और दूसरी बात, जो पाइपलाइन में न्यूज है ना, वो आपकी हर 1 घंटे में, आधे घंटे में अलग अलग न्यूज आती है। अलग अलग चैनल हर तरह न्यूज देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखो, मार्केट बंद होती है तो व्हाट्सएप आ जाते हैं कि इसमें इतना बेनिफिट होगा, उसमें इतना बेनिफिट होगा। तो सुबह ये खुलते ऊपर है, मगर लोग फंस जाते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ लोगों को, प्लीज थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, वरना आप यहाँ से अच्छे रुपए हार जाओगे। सही। तो सर, यहाँ पर जो आपने कहा कि यहाँ पर इस वक़्त जो है थोड़ा-सा लोग ख़्याल करें, मार्केट बहुत ज़्यादा जो है इस वक़्त हाई होती है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं।
सर ये मार्केट जो हाई है क्या वजूहात है? एक सवाल है मेरा ये कि मार्केट हाई होने की क्या वजूहात है? अगर हम चीज़ों को देखें चेंजेस तो कोई नहीं आई है, ना हमारी इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आई है, ना डॉलर्स नीचे आए हैं, ना पेट्रोल की कीमत नीचे आई है। तो ये कहीं इस तरह की चीज़ तो नहीं है कि जैसे हमने ऊँचाई से एक बॉल फेंकी और वो जो कहते हैं ना उससे बाउंसिंग की तो हम उस बाउंसिंग को देख के खुश हो गए कि इसे और फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली वो चीज़ जो है स्लो डाउन हो गई। तो कहीं मार्केट भी कुछ इस तरीके से तो नहीं मूव कर रही है? नहीं नहीं, मेरे आप समझी नहीं। देखो, आप बोल रही हो कि क्यों ऊपर आई। देखो, इसमें बहुत बड़े फैक्टर है। हुँ, देखो, आपके एफबीआर के बहुत अच्छे फिगर आ गए। दूसरी, आपके रिजर्व बहुत अच्छे चल गए। आपका डॉलर 340 से यहाँ सेटल हो गया है 280 पर। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। देखो, आपके मार्केट में जो उस वक्त 6 महीने पहले जो दाम थे ना, इट वॉज टोटली इतने नीचे थे कि एक एक पी पर माल मिल रहा था, तो ये बढ़ने की थी। ये देखो, उस वक्त मार्केट थी ना, तो उस वक्त न्यूज भी खराब ही थी। डॉलर आपका रुक नहीं रहा था। अब डॉलर रुक गया है। आपकी एफबीआर के फिगर बहुत अच्छे आए हैं। बाहर की फ्लो आ गई है। और दूसरी बात यह है, आपके रिजर्व बढ़ गए हैं। और इन्होंने देखो ना, काम भी किया है। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काम भी किया है। देखो, आपकी मार्केट के अंदर इतना रुपया आया है, तो ये चीज ये भी है, तेजी के कारण ये भी है। और मार्केट के अंदर जो आइटमें थी ना, वो बहुत ही बिलो द रेट मिल रही थी, 1.5 पी पर मिल रही थी, अभी वो 3 पी पर आ गई है। उसकी तेजी की ये वजह है क्या? सही। अच्छा सर आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था पीपीएल के हवाले से लेकिन पीपीएल में हमने देखा कि अभी तक उसमें बाइंग टिप्स मिल रही हैं जबकि आपने लास्ट उसमें कहा था कि आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके जो है वो निकल जाए, तो इसमें क्या चल रहा है? इस हवाले से थोड़ा-सा बताइए। इसमें देखो, मैं आपको बता दूं, पीपीएल के अंदर है ना, इसमें देखो शेयर्स तो बहुत अच्छा है, मगर अभी ये दाम सही है, ठीक है, मतलब रेश अर्निंग वाइज ये वो बहुत अच्छे है। इसलिए कि लोग कहते हैं कि इसमें आपको डिविडेंड हेल्दी मिलेगा। कोई बोल रहा है 15 रुपए डिविडेंड आएगा, कोई बोलते हैं 20 रुपए आएगा, 25 रुपए डिविडेंड की बातें कर रहे हैं। उसकी वजह से ये टिका हुआ है। और दूसरी बात यह है कि चंद लोगों ने पीपीएल को पकड़ा हुआ है, होल्डिंग कर ली है शेयरों की। उसकी वजह से ये नीचे नहीं आ रहा है क्या? मगर मैं यही कहूंगा कि पीपीएल में यू शुड टेक प्रॉफिट। या हाँ, उसकी पकड़ की वजह से ये यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। वरना पीपीएल देखो ना, आपको 100 इसकी जो फेयर वैल्यू है ना, मेरे हिसाब से 110 से 15 रुपए है। अच्छा सर थोड़ा-सा आईटी सेक्टर के हवाले से बताइए कि इस वक़्त आईटी सेक्टर की क्या पोज़ीशन है? और जो टीआरजी है वो उसमें इस वक़्त क्या चल रहा है? तो थोड़ा-सा आप आईटी सेक्टर के हवाले से हमें बताएँ। देखो, मैं तो ये कहूंगा, मैं आपको पहले पिछले कितने 1 साल से बोल रहा हूँ कि मुझे आईटी टेक सेक्टर है ना, 2024 में भी मुझे नहीं लग रहा है। और टीआरजी में अच्छा। मसले मसाइल है, अभी भी है। टीआरजी के अंदर देखो ना, एक वो पड़ गया है ना, डेंट पड़ गया है ना, तो ये यहीं रहेगी। हाँ, थोड़ी बहुत कोई किसी ने कैप्चर कर लिया और किसी ने शेयर्स ले लिए, तो मतलब बढ़ा सकता है। मगर टीआरजी की मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। तो टीआरजी, वाई शुड यू बाय क्या? और आईटी सेक्टर के अंदर दूसरे शेयर्स है आईटी के, मगर हुँ। इससे अच्छे और दूसरे शेयर्स बहुत अच्छे मिलते हैं कि आपको पे आउट अच्छे देते हैं। तो आईटी सेक्टर के यू शुड मतलब दूसरे शेयर में चले जाओ। जैसे फर्टिलाइजर है, अवॉइड देखो ना, किया जाए। फर्टिलाइजर में अवॉइड किया जाए मेरे हिसाब से। तो avoid- हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो ना, कल 2-4 दिन के बाद ये देखो, इनके पास टोटली कंट्रोल इनका है टीआरजी में। मगर हुँ। टीआरजी में लोगों को फेथ है ना, एक भरोसा है ना, वो उड़ गया है। इसलिए ओह! टीआरजी नहीं चल रहा है। देखो, कोई काम करने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि हुँ, हुँ। उसमें इतना बड़ा वो पड़ गया है, डेंट पड़ गया है, तो लोग डर गए हैं टीआरजी में। या आईटी सेक्टर के बारे में मुझे तो इतनी वो बुलिश नहीं लग रही है, जिस तरह मेरे को फर्टिलाइजर, बैंकिंग सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के अंदर। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जैसे आपने फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात की, तो आज सुबह से हमने देखा कि ईफेट में बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नज़र आई है। तो क्या वजह है जो फर्टिलाइज़र सेक्टर आज ज़रा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है? थोड़ा-सा इस पे भी बता दें। देखो, इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़े फौजी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ईफर्ट ने। देखो, हुँ, इनके आपको ये
क्वार्टर में भी आपको डिविडेंड बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरे हम्म हिसाब से ईफड 5 6 7 रुपए डिविडेंड दे देगा। हम्म एंग्रो तो देता ही है हर वक्त। और आपको एफएफएल, ये फौजी फर्टिलाइजर, हम्म ये तो हर 3 महीने आपको 4 5 रुपए देता है। ये क्वार्टर के हम अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 से 7 रुपए। तो इसलिए कि ये शेयर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं और आगे ये और मजीद परफॉर्म करेंगे। सही। तो सर वजह क्या रही है अचानक से फर्टिलाइजर सेक्टर इतना बूम पे आ नहीं गया? नहीं, ये वजह यह है मैडम कि इसके यूरिया के प्राइस भी बहुत बढ़ गए हैं। या हम्म, यूरिया के प्राइस बढ़े और इसकी खपत बहुत हो गई है। या इसकी बाइंग इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकती हो। और दूसरी बात यह है कि ये शेयर्स ऐसे है कि लोगों की अभी वो आ गया है दिमाग में कि ये शेयर्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर्स की अच्छी, देखो एंग्रो इज अ वेरी, हर वक्त मैं बोल रहा हूँ कि एग्रो यहाँ से भी आपको अच्छी गेंद देगा। हाँ। और सही ईफर्ट यहाँ रुक जाएगा, मगर एंग्रो यू कैन गेट, यहाँ से भी आपको 100 रुपए एंग्रो में मिल सकते हैं। सही। अच्छा सर, जरा ये बताइए आपके जो बड़े मोस्ट फेवरेट ओजीडीसी पीएसओ इनके हवाले से बताइए, जो जितने भी ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं आप। ऑयल एंड गैस गैस के अंदर देखो पीएसओ में यहाँ रुकना चाहिए। पीएसओ हम्म हम लोग बोल रहे थे 100 रुपए पर, 110 20 पर बोल रहे थे। वहां से अच्छा गेन किया, लोगों को प्रॉफिट भी अच्छा मिला। पीएसओ यहाँ चलता रहेगा। और यहाँ से मेरे को लगता है थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है पीएसओ। यहाँ तो पीएसओ में वेट करना चाहिए। ओजीडीसी भी मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी बिलो आ सकती है। ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ। तो मैं कहूंगा कि अगर यहाँ रुक जाए तो बहुत अच्छा है क्या। सही। अच्छा सर, कौन सा सेक्टर आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त जो है स्टेबल पोजीशन पर है, और कौन सा सेक्टर इस वक्त बहुत ज्यादा अलार्मिंग पोजीशन पर है? मतलब अलार्मिंग पोजीशन पर। जी, दोनों के एक स्टेबल पोजीशन पे कौन सा सेक्टर आप अच्छा बेटा। समझते हैं कि स्टेबल है, हम्म, सही चल रहा है, और कौन सा जो है इस वक्त खतरे की घंटी बना हुआ है? देखो सेक्टर आप कहोगे ना, तो इट्स द बेस्ट सेक्टर टुडे इज फर्टिलाइजर हम्म एंड बैंकिंग सेक्टर। दे आर ओके। द मोस्ट, अभी भी आप बाय कर सकते हो। और अलार्मिंग सेक्टर पर मैं ये कहूंगा कि आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर अलार्मिंग है। सही। अच्छा सर, टिप ऑफ द डे बता दीजिए। Tip of the day, Madam, Faisal Bank is good buy. Wait for the market come down. Faisal Bank is a good buy. फैसल बैंक, यानी कि आपने कहा कि एक ही सेक्टर को आपने कहा कि फैसल बैंक में आज के लिए। सर कल के लिए आप क्या कहते हैं? कल की मार्केट के हवाले से आप क्या आप बोलेंगे? ये देखो ये मार्केट है ना अब मैडम, मार्केट अब उस पर ही चलेगी, न्यूज के ऊपर। अच्छा कोई वैसे। न्यूज आ जाएगी तो इसके ऊपर चलेगी, या तो कोई बाइंग ऑर्डर आ जाएगा हम्म इंस्टीट्यूशन का, या तो बाहर वाले का, इस पर चलेगी, वरना लोकल चला नहीं सकते हैं मार्केट को। मैं ये कहूंगा। सही। तो सर वजह बिल्कुल न्यूज़ के ऊपर डिपेंड हो गई है मार्केट, क्या वजह है? टोटल न्यूज के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन मैडम, इलेक्शन ऊपर है। दूसरे हालात आप देखो, हालात कुछ सही नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में पैनिक आ सकता है थोड़ा बहुत। सही। तो सर ये जो अपनी परफॉर्मेंस होती है कंपनी की, अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी जो न्यूज़ के ऊपर पूरी मार्केट डिपेंड हो गई है? नहीं नहीं नहीं, कंपनियां कोई सपोर्ट नहीं करती है, अच्छा। बिल्कुल नहीं। सही सही सही, ठीक। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाजरीन, यहीं पर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि जो है ये सेशन आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल रहा है, जैसे कि हमेशा रहता है। और कोई भी आपके सवालात हों, क्यूरीज हों, आप हमसे कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उसके जवाबात देने की, और हमारे सेशन में उन सवालात को ऐड करने की। इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।